वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है एडमिशन के लिए, उसका लास्ट डेट आपका कल तक है, यानी 4 जून तक लास्ट डेट है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में कई प्रकार के प्रॉब्लम यानी कई प्रकार के मिस्टेक कर चुके हैं, जैसे नेम में मिस्टेक करना, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक करना, कैटेगरी में मिस्टेक करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड में भी कई प्रकार के फॉल्ट को कर चुके हैं, जैसे 10th के जगह पे 12th का अपलोड कर देना, कास्ट अपलोड नहीं करना। कोई कैंडिडेट ऐसा काम कर दिया है कि वो अपने मार्कशीट के जगह पे किसी दूसरे का मार्कशीट अपलोड हो गया जब साइबर से वो काम करवाए। तो इस प्रकार के कई सारे प्रॉब्लम हुए। तो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या कुछ सॉल्यूशन है, क्या आज पेपर में अपडेट आया है पटना यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशंस 2022 के रिगार्डिंग, एंड हमारा क्या कुछ आपके लिए कुछ प्लान चल रहा है, वो प्लान्स के बारे में आपको बताना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर के अपडेट से। इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पेपर में अपडेट क्या कुछ आया है पटना यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2022 के रिगार्डिंग। सो गाइज, दिस इज द करेंटली अपडेट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एंड इसमें क्लियरली बताया गया कि पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए कल तक करें आवेदन। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन के लिए 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि ये डेट एक्सटेंड होगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि पीडब्ल्यूसी का भी डेट एक्सटेंड हुआ है तो उम्मीद है इसका भी आपको 10 से 15 दिन तक टाइम एक्सटेंड होना चाहिए। बट एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रेशर भी है सेशन को लेकर के, तो मे बी, लेकिन चांसेस है कुछ दिन का टाइम एक्सटेंड होगा। चूंकि हर एक प्रोसेस में टाइम एक्सटेंड होता है, एटलीस्ट कम से कम 1 वीक का, तो कह सकते हैं इसमें भी टाइम एक्सटेंशन होगा। बात की जाए तो इसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि 17,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है आपका थर्सडे तक, यानी कल तक जो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है वो आपका 17,000 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। 17,000 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, कहने का मतलब है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो सीट है वो आपको तकरीबन 4796 सीट है। आपका 4796 सीट आपका टोटल सीट है पटना यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशंस के लिए। इसी में आपका रेगुलर है, वोकेशनल है, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम का सीट, प्लस आपका बीबीए, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बायोटेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, ये तमाम सारे सीट्स इतना ही में है। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि अभी जो सीट का रेशियो चल रहा है वो आपका 1 सीट पर 4 स्टूडेंट का स्ट्राइक रेट है, यानी 1 सीट पर 4 स्टूडेंट कह सकते हैं कि एडमिशन लेने के लिए तैयार है। ये सीट है एंड यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्ट्राइक रेट है। तो आपको क्या करना है कि इस स्ट्राइक रेट को कम करना है। और ये स्ट्राइक रेट कब कम होता है, जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है, यानी अच्छा खासा आपका स्कोरिंग होता है, तब जाकर के ये सीट का स्ट्राइक रेट कम होता है और आप इस सीट के लिए एलिजिबल होते हैं, आप इस सीट पे एडमिशन लेते हैं। तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर करना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। एंड कम से कम अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंड कम से कम अगर आप 80 प्लस अगर कम से कम आप सिक्योर नहीं करते हैं, देन फिर आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, मनपसंद आपका पेपर नहीं मिलता है, एंड लास्ट में जो भी आपको मिल जाए मजबूरी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये स्टूडेंट का एवरी ईयर का सिचुएशन होता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दे रहा हूँ बार बार। तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेहतर करना है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे आप बेहतर करते हैं, इसके लिए भी प्लानिंग आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और भी समझे क्या कुछ बताया जा रहा है। इसमें आपको बता दें, जो 17,000 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, इसमें मात्र जो एप्लीकेशन का पेमेंट हुआ है वो 9,000 प्लस अभ्यर्थियों ने पेमेंट किया है। यानी अभी भी डेट बढ़ने के लिए 100% कंफर्म आसार को बताते हैं, क्योंकि 17,000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना है एंड रजिस्ट्रेशन के बाद 9,000 प्लस स्टूडेंट्स का ही आपका जो एप्लीकेशन फी है सबमिट हुआ है, इसका मतलब वो डेट बढ़ेगा। आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि अब छात्रों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए एंड आपको 18 जून का जो जांच परीक्षा है यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके लिए आवश्यक जो तैयारी है उसको स्टूडेंट्स को बहुत तेजी गति से करना चाहिए। तो आवश्यक तैयारी क्या कैसे आपको करना है ये हमको चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में कुछ आपका प्रॉब्लम हो गया है या फिर कुछ फॉल्ट हो गया है, तो कैसे वो फॉल्ट करेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पटना यूनिवर्सिटी का जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया है, जिस पोर्टल पे आकर के आपने ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई किया था, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्टेक्ट अस का, आपको कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पे आना है। कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ देखिए क्लियरली बताया गया है, काइंडली कॉन्टेक्ट फॉर एनी टेक्निकल इशू, यानी किसी भी प्रकार का आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो आप इस पे कमेंट्स कीजिए, आप इस पे कॉल कीजिए, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सबसे पहला कोशिश कीजिए आप ईमेल कीजिए
patnasupport@gmail.com। इस पे आप अपना प्रॉब्लम बताइए। जैसे आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आप अपना यूजर आईडी बता दीजिए, रोल नंबर आपका क्या गलत हुआ है, यानी क्या मिस्टेक हुआ है, कैसे सुधार करना चाहिए, और आप इस पर मेल कर दीजिए और उससे रेस्पेक्टेड, उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। जैसे आपका मान लेते हैं कि क्लास 10th का आप मार्क्स फिल कर रहे थे, मार्क्स का परसेंटेज आपका गलत फिल हो गया, या क्लास 12th का मार्कशीट परसेंटेज गलत फिल हो गया, तो आपको क्या करना है कि पूरा प्रॉब्लम बता देना है लिख करके, प्लस बता देना है कि सर ये मेरा राइट परसेंटेज है, ये मेरा करेक्ट परसेंटेज है, और इसके लिए मैं अपना +2 का जो आपका मार्कशीट है वो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। इस तरीके से करके आपको मेल कर देना है, तो फिर वो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स में। जैसे आपका पेमेंट के लिए आप कंप्लेन करते हैं, उसी तरीके से आपको डाटा में करेक्शंस के लिए भी आपको क्वेरी करना है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी ये औसतन पाया गया कि पटना यूनिवर्सिटी करेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लाती, यानी करेक्शन कभी कभी लाती है, कभी कभी नहीं भी लाती है। तो अगर करेक्शन नहीं होता है तो फिर वो सेम चीज रजिस्ट्रेशन में रहता है, फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो ये एक लंबा सब प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पटना यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल मेल है, यानी admission.patnasupport@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, या फिर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ये आपका नंबर है 6299897765। ये आपका पटना यूनिवर्सिटी के जो ऑपरेटर है, यानी एडमिशन सेक्शन में जो टेक्निकल ऑपरेटर है, जो सारे जो यूजर आईडी, जो सारा पासवर्ड है, या फिर जो सारा हर चीज को मेंशन करते हैं, जो मेंटेन करते हैं जो प्रॉपर वे में, उन्हीं के हाथ में ये सारा प्रॉब्लम है। तो आप उनको प्रॉब्लम बताइए, कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस हेल्पलाइन नंबर पे, वो आपको बता देंगे कि आपको मेल करना है या क्या करना है, या कॉल पर ही सुधार देते हैं, वो सारा उनके हाथ में है। अब समझिए आपको प्रिपरेशन के लिए कि जो हमारे तरफ से जो प्लानिंग चलाया जा रहा है प्रिपरेशन में, कैसे आप 18 से 20 दिन के अंदर में आप अपना द बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड द बेस्ट अपना स्कोरिंग कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। इसके लिए जो मेरे तरफ से जो प्लान बनाया गया है उसमें बेसिकली है कि जो सारे क्लासेस है या जो सारे लेक्चर्स है, जो बेसिक लेक्चर्स है, वो आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, जैसे सिलेबस वगैरह को लेकर के। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रीमियम का चार्ज पे करते हैं, प्रीमियम का चार्ज बहुत ही कम चार्ज है, वो आपका 249 का प्रीमियम का चार्ज है। जो स्टूडेंट्स 249 का प्रीमियम का चार्ज पे करते हैं उनके लिए पूरा सिलेबस का PDF, पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस, उनके डाउट्स, इसके बाद आपको क्वेश्चन का पूरा सेट बना करके देना, जिसमें आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज बना करके देना। इस टाइप से उनके लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है, जो कि एक है कॉमन ग्रुप, यानी जिसमें आपको कॉमन ग्रुप में जो 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसमें आपको BA BSc BCom जितने भी सारे बॉयज हैं उनका एक अलग ग्रुप है। इसके बाद गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, वो आपका है कॉमन टेस्ट के लिए। इसके बाद एक आपका ग्रुप है हर एक स्पेसिफाइड कोर्स के लिए, यानी जो भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए वो आपका अलग मैटर करता है। लेकिन जो आपका टेस्ट होगा वो आपका +2 के स्ट्रीम पर होगा, यानी अगर आप +2 साइंस से है यानी PCM से है तो आपको टेस्ट PCM में ही देना पड़ेगा। इसके बाद आपका BA एडमिशन लेना है, BBA लेना है, BCA लेना रहे, जो भी एडमिशन लेना रहे आप बाद में लेते रहिए, लेकिन आप टेस्ट दीजिए +2 के बेसिस पे। तो हमारा जो ग्रुप भी बना है इसी बेसिस पे, यानी +2 में अगर आपका PCM है तो एक अलग ग्रुप है, PCBM है तो वो अलग ग्रुप है, इसके बाद आर्ट्स है तो अलग ग्रुप है, कॉमर्स है तो अलग ग्रुप है। इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल रही है, और ये प्रिपरेशन में जो तमाम सारे PDF से, जो तमाम सारे कंटेंट्स है, जो तमाम सारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस का सीरीज इस ग्रुप्स में भेजा जाता है। बेसिक जो सिलेबस वगैरह है वो यूट्यूब पे दे दिया जा रहा है, ताकि हर स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम ग्रुप आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और वो स्टूडेंट्स को रियलाइज भी होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, वो फिर या फिर एडमिशन के प्रोसेस में उनको पूरी प्रीमियम के बारे में पता चलेगा। तो प्रीमियम आपके लिए एक बेहतर फैसिलिटी है, वो भी सबसे मिनिमम अमाउंट पे पटना यूनिवर्सिटी का जो प्रिपरेशन है वो आपके लिए कराया जा रहा है, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। और जो सीट का स्ट्राइक रेट है, एक सीट के लिए जो 4 स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं, उस स्ट्राइक रेट को आप खत्म कर सके और आप सबसे पहले उस सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए जो कुछ तैयारी है, तैयारी प्रीमियम के जरिए से कराई जा रही है। डाउट वीडियोस दिया जा रहा है, इसके बाद जो सर आपका डाउट्स होता है डाउट्स बताया जा रहा है, एंड आपको किसी भी प्रकार का आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होता है। प्रीमियम के जरिए से आपको तमाम सारा जो गाइड करने का काम है, वो गाइड करने का काम हमारा है। कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो तमाम सारा आपका हैंडलिंग मेरे थ्रू किया जाता है, तो आपको तनिक भी सोचने की जरूरत होती नहीं है। तो ऑल ओवर कर सकते हैं, मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूं प्रीमियम की फैसिलिटी, बाकी आपकी मर्जी, लेना नहीं लेना वो आपका चॉइस है। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।